राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। हम आज करेंगे जिनकी नसें वो हो जाती है, नीली नशा हो जाती है, उसको बोलते हैं वेरिकोज बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं नीली नशा हो गई है। ये मांसपेशी कमज़ोर हो जाती हैं, गुच्छे बन जाते हैं। हाँ, गुच्छे बन जाते हैं, इकट्ठी हो जाती है और नीली हो जाती है, क्योंकि हमारा खून पूरे शरीर में नसनाड़ियों में चलता नहीं है, रुक जाता है। ब्लड रुकने के कारण वो चीज़ें हो जाती हैं। और जो बड़ी बूढ़ी हैं उन लोगों को करना चाहिए, वेट ज़्यादा हो जाता है, वो उठ बैठ नहीं सकते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, इसलिए उनका ज़्यादा वो हो जाता है, गुच्छेदार हो जाती हैं नसें, फिर दर्द करने लग जाते हैं गुरुजी, खून जमा हो जाता है उनमें, नीली नीली दिखाई देती हैं। उसके लिए कुछ क्रिया अभ्यास करने जा रहे हैं आज हम, उस तरह से करें। आप रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा, दर्द कम हो जाएगा, जो खून है इकट्ठा हुआ वो चलने लग जाएगा बहुत ही। जैसे कि इसीलिए मैं हिंदी में टाइप करके लिखती हूँ, सब बड़े बूढ़े जो गांव में हैं उनके समझ में इंग्लिश लिखा हुआ समझ में ना आए, हिंदी आ जाए, कोई उनको समझाए, इस तरह से मैं उनको गुरुजी हिंदी में ही लिख के देती हूँ, ताकि सबके समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों के भी आ जाए, हिंदी वालों के भी आ जाए। जैसे कि अब मैंने ये किस लिए कर रहे हैं, अब मैं इसमें इसका वो लिख दूंगी नाम की, ये सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म क्रिया है। हमारी जो नीली नशा हो जाती हैं वो बड़े बूढ़ों के भी समझ में आ जाएगी, सबके समझ में आ जाते हैं। इस तरह से मैं समझा के तब जाके मैं टाइपिंग करती हूँ, लिखती हूँ। और इसी तरह से आज गुरुजी हमें बताएंगे, मैं करूँगी। और जो हमारी नसें नीली हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, नस नाड़ियाँ चलने नहीं लग जाती है, वो मजबूत होगी। अब गुरुजी बताएंगे, गुरुजी पैरों के लिए इस तरह से करें। बड़े बूढ़े जो भी करते हैं घर में आराम से करें, मैट लगा के, आप नीचे फर्श में बैठ के कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। वो चल फिर नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादातर आ नहीं सकते, उन लोगों को करना चाहिए। हाँ गुरुजी, हाथों को सामने में लाएंगे, मुट्ठी अंगूठे के अंदर बंद करेंगे, घुटनों के नीचे रखेंगे, इस तरह से सांस भरेंगे, पंजे आगे की तरफ ऐसे खींचेंगे ना गुरुजी, ऐसे उंगली आसन की हो जाए। हाँ, सांस को होल्ड करके रखना है। हाँ, खींचे रखिए। और देखो उंगलियों में भी खिंचाव आ रहा है अंगूठे पे, और उंगलियों का जो ऊपर का हिस्सा है, जो नसें उंगली में खिंचाव आ रहा है, उनमें ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। और सांस छोटी पीछे, सांस छोटे पीछे ही, अब जोर से खींचना है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जब सांस भर के खींच, देखो कितना खिंचाव आ रहा है। पीछे पंजे करेंगे हम सांस छोड़ते हुए, तो हमारी घुटनों में, हमारी पिंडलियों में, हमारे टखनों में कितना खिंचाव आ जाएगी। जब हम अंदर में महसूस करते हैं सांस भर के, तब हमारी नस नाड़ियों में देखो, फिर आगे नीचे, पीछे, अधिक से अधिक खींचेंगे, देखो कितना खिंचाव आ रहा है। बोलते हुए रोके पीछे करो। हाँ। आगे जाइए, दायां पैर आगे, बायां पीछे, आगे पैर आगे, पीछे का पीछे खींचे, कितना खिंचाव आ रहा है, देखो पैरों में, नसों में खिंचाव आ रहा है। बायां आगे, दायां पीछे, और भरे सांस पैर को आगे पीछे। फिर 1 बाई 1 करेंगे इस तरह से, धीरे धीरे से, आराम से। आज आई नहीं तो नहीं करोगे आप कर करते लो, रहो, आप आपको जाएगा, देखे ना तो। हाँ, आपकी मर्जी, करो आराम से करो। इस तरह से करेंगे, पंजा आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे से, जैसे कि आगे ऐसे लेके गए हैं तो पीछे भी लेके जाना है, ऐसे पीछे तक खींचे, हाँ, पीछे तक खींचेंगे तभी देखो, पीछे से जब खींचते हैं तो ज़्यादा जोर पड़ता है, देखिए खिंचाव, नसों में पता लग जाता है कि हमारी नसें कहाँ खींच रही हैं, वापस उसको हमने महसूस करना है। कि सांस भरें, दोनों पैर इस तरह से लेके जाएंगे। आ गए भैया, करो थोड़ी देर में ये खत्म कर देगा। ओके ओके। एक पैर से दूसरे पैर पे दबाव दें, सांस छोड़ते वापस, कि सांस भरें, बाईं हो गया, बाईं तरफ आ गए। हाँ, कोई नहीं, बात कर लेंगे, मिल लेंगे आपसे। इस तरह से दबाव बना के रखना है, देखो जैसे हम ये देखो पहले राइट गए, अब ऐसे एडी को केंद्र मानती है, हरे सांस गोलाकार में इस तरह से घुमाएंगे। देखो नसों के लिए, पिंडलियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये भी सांस भर के करेंगे। फिर ये महसूस करना है हमारे नसों में कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, कहाँ रुका हुआ। अब रोजाना करेंगे, जहाँ रुका हुआ ब्लड है, जो नीली नसें हैं, धीरे धीरे वो चलने लग जाएगी, वो हट जाएंगी। फिर रोजाना करेंगे तो है ना गुरुजी, तो नीली नशा होती है। बिल्कुल गोलाकार में घुमाइए, एडी को केंद्र मानती है, गोलाकार में छोटी उंगली पैर की आसन को स्पर्श करती है। बहुत दर्द करना शुरू कर देती है वो बाद में, बहुत सारी लेडीजें रो रही थी, कहते हमारी ये नीली नशा हो गई, इकट्ठी हो गई हैं,
और बहुत वही ज़्यादा। इसलिए हो गई है क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता। अरे बहुत लोगों ने बोला, गुरुजी कहते हैं कि देखो नशा हमारी कच्ची हो गई है, नीली हो गई है, दर्द काम होने करें, लगते हैं। खूब अरे, काम करें। क्योंकि पहले छोटे छोटे में ना दौड़ते भागते हैं और यंग उसमें तो काम धंधा करते हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो एक ही जगह बैठ जाते हैं, वेट बढ़ जाता है। अक्सर यहाँ शहरों में लोग वेट बढ़ने के कारण उनका नशे ब्लॉक हो जाती हैं, वो इकट्ठी हो जाती है, नीली नशा हो जाती है, वो दर्द करना शुरू करती हैं। तो उसमें क्या करते हैं? हाँ, इसी में अब हम वो करेंगे। हाँ, दोनों घुटने हाथ में रखिए। हाँ, यहाँ और रखेंगे। साथ में पंजतान है, हल्का थक पाएंगे। हल्के हल्के से जैसे ऐसे। थपकी से टुकड़े टूटते हैं, आपकी घुटने मजबूत होंगे, जॉइंट मजबूत होंगे, कभी घुटने दर्द नहीं होगा, ब्लॉकिंग घुटनों में, हाँ, ब्लॉकिंग खुलेगी और घुटने मजबूत होंगे हमारे। ये जो घुटने हैं, बड़े बूढ़ों तो अक्सर ये लोग करें, जवान लोग भी करें, यंग लोग भी करें, सबके लिए फायदेमंद है। ये हमारा योग जो है ना, कहने से ही नहीं है, इसका जिस तरह से गुरुजी कहते हैं कि सांस कहाँ लेनी है, कहाँ छोड़नी है, अगर उस अनुसार हम करेंगे तुरंत हमें लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि है इसमें क्या है कि सांसों का रोल है योगा में। एक्सरसाइज में क्या है कि सांसों का कुछ बताया नहीं जाता गुरुजी, वो तो पानी का प्रेशर है, और सांसों का कुछ बताया नहीं जाता है कि कहाँ छोड़नी कहाँ नहीं। योगा में हमेशा ये कहते हैं कि इतनी देर होल्ड करनी है, जब हम पीछे मुड़े हैं तो उतनी देर तक ही होल्ड करनी है, जब आगे आते हैं तभी छोड़नी है। ये सांस के बारे में बताया जाता है, गुरुजी अक्सर यही बताते हैं, हमने यही सीखा है। और एक क्रिया कराएं, सुषुम क्रिया, ये भी उसी में है, वेरिकोज के लिए। दोनों हाथ सामने लाइए, उंगली मुट्ठी मिलाएं, पंजतान, ये भी कमर के लिए, कभी कमर, कंधे, कमर की मालिश के लिए, कंधे की मालिश के लिए। सांस भरें, जैसे जैसे दूध दिलाते हैं ना, ऐसे पंजे खींच के रखने पंजे हैं। खींच के रखें, कोनी पीछे पीछे भरे सांस। जब तक सांस भरा रहे एक क्रिया चलती रही, जब ना रोका जाए तो दोबारा सांस भरें। देखिए इसके चाव को महसूस करें, कमर के दर्द, सर्वाइकल। ये बैठे बैठे करें घर में कर सकते हैं, बैठे बैठे क्रिया, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से करें गुरुजी। वो उठने वाला करेंगे। हाँ, आ जाओ। वो पैर वाला वो आ जाएंगे। एक मिनट अभी करें। मैं ये कह रही हूँ आप करते रहो गुरुजी, अभी जो आप कह रही थी ना उठ के वो करेंगे, कौन से वाला? जो अभी बताया वो अरे वो लेट के आप करो लेट के ना। हाँ, पेट पंजे मिलाइए, हाँ, इधर से कर लो। लेट जाए, हाँ जैसे कर लो, लेट जाए। हाँ जैसे कर लो। फायदा गुरुजी बताएंगे। पीछे ले जाए दोनों भुजा, ताड़ासन की स्थिति बनाइए। पंजे आगे की तरफ खींचेंगे गुरुजी। सांस भरे किसी पंजे आगे क्यों? ये ताड़ासन की स्थिति है इस प्रकार से। लेट के ताड़ासन में। हाँ, इससे मेरे शरीर की 200 हड्डियाँ और 72,000 नस नाड़ी प्रभाव में आती हैं, लंबाई बढ़ाने में 206 सहायक, हड्डी 72,000 नस नाड़ी प्रभाव में आती है। मांसपेशी में खिंचाव, लंबाई बढ़ाने में सहायक, कंधे कोहनी तरह बड़े साथ, दो हाथ पैर एक साथ ऊपर जाए, पंजे ऊपर के बुझाए, काम की सटा करा और पंजों को ऐसे चलाएंगे ना खोलें, गुरुजी? आगे पीछे करेंगे पंजों को इस तरह से। आगे पीछे करें थे। ये हमारे नसों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पेट के लिए नाभि भी अपने स्थान पे आ जाती है, खिसकी हुई नाभि। पुराना कब्ज टूटता है, पुराना से पुराना कब्ज उखड़ के बाहर आ जाता इधर है। वापस पहले भुजाएं आएंगी, फिर धीरे धीरे पैरों को देखो कितना खिंचाव दबाव आता है नाभि में। वो पैरों को ऊपर करके ऊपर नीचे भी करो। वो कर दिया। अच्छा, हाँ और वो थपथपाने वाला भी कर दो उसके साथ। हाँ, इसमें हम ये जो वेरिकोज के लिए जो नसें हमारी वो नीली हो जाती है उसके लिए ऐसे थपथपाएंगे पंजे। पंजे के लिए जो हमने बताया था ये वाला है, इसी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे थपथपाएंगे, पंजे थपथपाएंगे। एड़ी उठा के, एड़ी उठी होनी चाहिए। नीचे जब गुद्दा है उसको, उंगलियों के नीचे का गुद्दा जो है उसको थपथपाना है। जो हमारी नीली नसें हैं ब्लॉकिंग हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती है एक जगह, बहुत सारी नसें, वो ब्लॉकिंग खुल जाती है, बहुत ही राहत मिलती है। अब दाएं कुल्ली का सहारा लेके देखो, बहुत ही लाभदायक आसन है, इतनी अच्छी आसन है कि पूछो मत। कभी भी खाना खाए तो इस तरह से वज्रासन में आ जाए और इसी तरह से अभ्यास करें। राधे राधे, जय श्री राम। सर